नमस्कार छात्रों, मैं मोहम्मद नवीस सर, फौजदार कनिष्ठ महाविद्यालय वहूर, तालुका महाड़, जिला रायगढ़। मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर आपको कक्षा 11वीं और 12वीं की पाठ्य पुस्तक पर आधारित पाठ और व्याकरण दिए जाएंगे। आज हम 11वीं कक्षा की पहली त्रिवेणी कविता देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेरणा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रेरणा, इसके लेखक है, कवि है त्रिपुरारी जी। सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 सितंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। आपकी पारंपरिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। प्रमुख कृतियाँ: नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सास के सिक्के, त्रिवेणी संग्रह आदि। काव्य प्रकार: त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छुपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। काव्य परिचय: प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों का स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों में आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। तो सबसे पहले हम जो त्रिवेणी देख लेते हैं वो है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इसका अर्थ देख लेंगे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच की असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि घर से दूर आकर जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ भाव विभोर होकर बिना किसी कारण के रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ को हिम्मत बंधाता हूँ, लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद होता है मेरी आँखों से भी आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाव पाने के लिए आतुर हो जाता है। दूसरी त्रिवेणी है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। इस त्रिवेणी में कवि ने
पिता के हृदय की व्याख्या की है, जो ऊपर से तो बहुत कठोर पर भीतर से बिल्कुल नाजुक होता है। कवि कहता है कि ऊपर से तो मेरे पिता बहुत कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल है। जब भी मुझे चोट लगती है वे तड़प उठते हैं। दुनिया का हर पिता भले ही ऊपर से सख्त हो, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक माँ छुपी होती है, अर्थात उसमें भी माँ की ही भांति अपने बेटे के लिए अगाध प्रेम होता है। तीसरी त्रिवेणी, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। कवि बतलाना चाहते हैं कि नौकरी पेशा, माता पिता और उनके बच्चों के बीच के रिश्ते को मार्मिक रूप से चित्रित किया है। कवि कहता है कि पिता कई महीनों से कार्यालय में, दिन की शिफ्ट में और माता रात की शिफ्ट में कार्यरत है। ऐसे में उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल तो हो जा रही है, लेकिन उन्हें अपने ही माता पिता का स्नेह टुकड़ों में मिल रहा है। चौथी त्रिवेणी, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने बदलते वक्त के साथ लोगों के बदलते नजरिए को स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि उगते हुए सूरज अर्थात सक्षम व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही सूरज डूबने लगे तो उसे भुलाना नहीं चाहिए। डूबना उगना तो सिर्फ आंखों का धोखा मात्र है, क्योंकि जो आज हमें गिरते हुए दिखाई देता है, कल वही फिर से मजबूती से हमारे सामने खड़ा होता है। अगली त्रिवेणी, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस त्रिवेणी में कवि ने हिम्मत ना हारने की सीख दी है। कवि कहता है कि कर्तव्य पथ पर चलते चलते यदि हम गिर जाते हैं अर्थात असफल हो जाते हैं, तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में इसी तरह की चोटों अर्थात असफलताओं से ही हमें सीख मिलती है, जो हमें सफलता दिलाती है। अगली त्रिवेणी देखेंगे, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोक ही से सुबह जन्म लेती है। इस त्रिवेणी में कवि ने जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करते हुए सदैव सकारात्मक सोच रखने की सीख दी है। कवि कहता है कि जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा अर्थात परेशानियां आ जाए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि कभी ना कभी उजाला अर्थात परेशानियों का हल जरूर मिलेगा। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार की कोख से ही उजाले का जन्म होता है, अर्थात बुरे वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। इस त्रिवेणी में कवि ने इच्छा पूर्ति हेतु जीवन भर संघर्ष करने की मानव की प्रवृत्ति को दर्शाया है। कवि कहता है कि उसने उम्र के लम्हों से कर्ज लेकर अर्थात अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा ख्यालों की जमीन पर अपनी हसरत के बीज बोकर अर्थात सोच समझकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समर्पित कर दिया।
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बतलाना चाहते हैं कि इंसान जब तक जीवित रहता है वह अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाग दौड़ करता रहता है। 8वीं त्रिवेणी है, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़े सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने असफलता से डरकर अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटने की सीख दी है। कवि कहता है कि जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि मंजिल दूर दिखाई दे तो भी हौसले के साथ एक ही दीपक अर्थात समय अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही रोशनी अर्थात सफलता हमारे कदम चूमेगी। 9वीं त्रिवेणी है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने स्पष्ट किया है कि इंसान अपने तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। कवि कहता है कि जब भी वह समय की आंखों में देखता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि ढलती उम्र के बावजूद भी उसके भीतर का वह छोटा सा बच्चा आज भी जीवित है। वह आज भी भीतर से बच्चा ही है। अतः समय के साथ इंसान का सिर्फ शरीर कमज़ोर वो बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका मन उसी तरह जवान रहता है। दसवीं त्रिवेणी, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही है सच्चा ज्ञानी। इस त्रिवेणी में कवि ने स्पष्ट किया है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कवि कहता है कि आंसू खुशियाँ एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जिस तरह से पेड़ में बीज छुपा होता है और बीज में पेड़ छुपा होता है, उसी तरह से सुख में दुख और दुख में सुख छिपा रहता है। जो इंसान सुख दुख के क्रम के इस रहस्य को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और आखिरी त्रिवेणी है हमारी, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि जिंदगी में कभी उम्मीद ना हारने की सीख दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि जिंदगी में चाहे जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, व्यक्ति को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है, परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, उसकी मौत अर्थात पराजय निश्चित होती है। अतः जीवन में हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से। इसके बाद स्वाध्याय और शब्द अर्थ पूर्ण तरह से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखित रूप में आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसे लिख लेंगे। धन्यवाद।